हाय फ्रेंड, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं एक और मधुबाला स्टाइल में ब्लाउज़ की कटिंग लेके आई हूँ। मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। इस तरह से मेरा मेजरमेंट रहेगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद मैंने शोल्डर को 2 से डिवाइड करके शोल्डर को निकाला है, तो 2 से डिवाइड किया है। इसलिए मैंने 7.5 इंच इसकी शोल्डर लिया है। 7.5 को 1 इंच में डाउन गई हूँ। 1 इंच डाउन जाने के बाद नेक के साइड मैंने 2.5 इंच लिया है। इस तरह से 1 इंच और 2.5 इंच को इस तरह से अपन क्या करेंगे, एक सीधी लाइन से इस तरह से मिला लेंगे। इतना बेसिक हो जाने के बाद अब इसका क्या करेंगे, अपन को आर्म होल निकालना है। आर्म होल निकालने के लिए 38 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 कर देंगे। ये तो मेरा आ गया ये 7.3। तो 7.3 जहाँ पे भी आ रहा मेरा, इस तरह से लेंथ लेंगे। 7.3 को इस तरह से फिर लाइन से खींच देंगे। फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, शोल्डर का जो जहाँ पे मैंने डाउन गई थी 1 इंच, वहाँ से और नेक को मैंने शोल्डर को सेंटर पॉइंट लेने के बाद इसकी लेंथ ले ली। लेंथ मेरी 15.5 इंच। 15.5 इंच जहाँ पे आ रहा है, उसके बाद अपन को क्या करना है, ये है मैंने इस तरह से लाइन खींच दिए। लाइन खींचने के बाद ये है मेरा नेक 7.5 इंच है। 7.5 इंच नेक के उसको भी डबल फोल्ड में फोल्ड किया, मतलब सेंटर पॉइंट निकाला है। और ये मैंने नेक को 7.5, ये जहाँ पे मेरा 7.5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, आधा इंच अंदर की साइड को जाना है। इतना बेसिक हो जाने के बाद अब क्या करना है, चेस्ट निकाय 38 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 4, उसको निकालेंगे तो 10.1 आ गया। उसमें 2.2 इंच की मार्जिन देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या करना है, वेस्ट निकालना है। वेस्ट को क्या करना है, 33 को डिवाइडेड बाई 4 कर देना है, डायरेक्ट ही कर देना करना है। और इसमें 2 इंच मार्जिन देना है, तो 8.2 आ गया। तो 8.2 पे मैंने इस तरह से निशान लगाना है, और अंदर वाली लाइन को अंदर की साइड मिलाना है, और बाहर वाली लाइन को बाहर की साइड में मिला देना है। ये मेरा मार्जिन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जो अपना यहाँ पे अंदर की साइड गई थी, तो आर्म होल कैसे बनाते हैं उसके लिए ये इस तरह से देखो। यहाँ कितना था अपना 7.5, देखना 7.5 इधर था, तो मैंने यहाँ पे कितना लिया, 7 इंच। और 7 ही इंच पे इधर पे निशान लगा देंगे। ये है, तो इस तरह से। और 1 इंच क्या करना है, बाहर की साइड जाना है, क्योंकि यहाँ पे राउंड लेंगे अपन। आर्म होल अपना क्या होता है, राउंड में होता है। तो इस तरह से क्रोच स्केल्स की मदद से आपका एक बार में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हाफ हाफ करके भी मिला सकते हो इस तरह से। ये है, इतना हो गया है मेरा। इतना हो जाने के बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपना क्या है, फ्रंट पार्ट अपना, सॉरी, यहाँ पे आर्म होल क्या होना है, इतना शोल्डर डाउन होना है। ठीक है, आधा इंच का शोल्डर अपना क्या होगा, डाउन होगा, मतलब माइनस होगा। तो ये इतना अपना माइनस में चला जाएगा, ये भी माइनस में चला जाएगा। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे हाफ हाफ इंच क्या कहीं में जाएगा, स्टिच में जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हाफ हाफ इंच स्टिच के लिए निशान लगा लेंगे। ये है मेरा, यहाँ तक मैंने लगा लिया है। अब इतना बेसिक हो जाने के बाद अपन को क्या करना है, ये मेरा रेडी शोल्डर कितना है, 3 इंच। तो मैं यहाँ से देखूंगी मेरा 3 इंच कहाँ पे आ रहा, ये इतना यहाँ तक 3 इंच आ रहा है मेरा। ये है, तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि 3.5 ले रही हूँ, आधा इंच मार्जिन भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या करना है जी, यहाँ पे निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद अपन को क्या करना है, यहाँ से मैंने 1.5 इंच का नेक लिया है बैक। ठीक है, इस तरह से एक बॉक्स टाइप का बना लेंगे। ये बॉक्स बनाने के बाद क्रोच स्केल की मदद से जितना जहाँ पे जा रहा है, तो उतना ही स्केल की मदद से ऐसे कर लेंगे। ये क्योंकि इधर पे जो यहाँ पे दिख रहा है कि एस्ट बाहर निकल गया, तो ये अपना स्टिच में जाएगा। अगर यहाँ पे स्टिच में नहीं दबाएंगे और नहीं निकालेंगे, तो वहाँ पे पॉइंट बन के उठेगा। इसलिए मैंने कर दिया। इसके बाद अपन को क्या करना है, फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना है। तो सेम वैसे ही एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद शोल्डर को 2 से डिवाइड कर दिया है, तो आ गया मेरा 7.5 इंच।
7.5 को फिर नेक की साइड मैंने लिया है कितना 2.5 इंच, और 1 इंच में इस शोल्डर को मैंने डाउन किया है। ठीक है, इस तरह से फिर इसको भी लाइन खींच देंगे और 2.5 इंच को और शोल्डर डाउन 1 इंच को इस तरह से अपन क्या करेंगे, मिला देंगे। इतना ही बेसिक सभी सभी साइज के लिए, और सभी मतलब जिस तरह से भी आप काट रहे हो, चाहे लाइनिंग की कपड़ा हो, चाहे मेन फैब्रिक हो, चाहे 1 इंच तो डाउन जाना ही है, सभी साइज के लिए परफेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल निकालने के लिए 38 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5 करेंगे तो आर्म होल अपना आ जाएगा निकल के 6.8। ठीक है, 6.8 आएगा। तो जो 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से लेंगे और 6.8 जहाँ पे भी इंची टेप की मदद से अपन को निशान लगा लेना है, जहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद अपन को क्या करना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरह से। इतना हो जाने के बाद अब चेस्ट निकालेंगे। चेस्ट को करेंगे 38 प्लस 1.5 डिवाइड 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4, तो आ जाएगा अपना 9.8। तो 9 पॉइंट अपनी चेस्ट जहाँ पे आ रहा तो वहाँ पे अपन एक निशान लगा देंगे और 2 इंच का अपन इसमें मार्जिन देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, हाँ, इस 15 माइनस करेंगे अपन कितना 1.75 बराबर आ जाएगा 13.25। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6.6। तो 6.6 जहाँ पे भी आ रहा उसको अपन को क्या करना है, इस तरह से लाइन खींच देना है और वही सेम लेना है नीचे चेस्ट के निशान पे। दोनों को इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। ये है, इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, जो आर्म होल है 1 पॉइंट डाउन के बाद जहाँ पे भी आ रहा है इस तरह से लेंगे और इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे भी एक निशान लगा देंगे। इतना हो जाने के बाद अपन को क्या करना है, 0.25 जो 0.25 जितना अपन को क्या करना है, अंदर की साइड निशान लगाना है और यहाँ पे गुलाई में 1 इंच में बाहर की साइड जा रही हूँ। तीनों निशानों को इस तरह से अपन को क्या करना है, मिला देना है। जिस तरह से भी अपनी स्केल बैठ रही है आप उस तरह से बिठा रही। ठीक है, रख लीजिए। और इस तरह से हाफ हाफ करके अगर आ रहा है तो आप हाफ हाफ करके ही कर लीजिए, अगर एक बार में नहीं आ रहा तो। ये है, इतना हो जाने के बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखना है अपना जो शोल्डर है, शोल्डर का सेंटर पॉइंट लेंगे। सेंटर पॉइंट में निशान लगाने के बाद और यहाँ पे अपन जी है, फिर अपन को लगाना है नेक पे और सारे मेजरमेंट अब लेंगे अपन लेंथ तक कि कौन कौन से कितने। तो सबसे पहले नेक का लगाएंगे। नेक है मेरा 7.5 इंच। इसके बाद अपन को एपेक्स पॉइंट लेना है। एपेक्स के बाद लेना है अपन को क्या, लोअर वेस्ट। लोअर वेस्ट के बाद लेना है अपन को लेंथ। टोटल लेंथ अपनी कितनी है वो रखना है। ठीक है, और सभी निशानों को लंबी लाइन खींच लेंगे। ये है, एपेक्स वाली लाइन को खींचेंगे और नेक वाली लाइन को ये इस तरह से खींचने के बाद अपन को क्या करना है, इस तरह से मिल गया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे जो जितना डाउन है इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे और इसके बाद हाफ हाफ इंच अब स्टिच में जाएगा उसका इस तरह से अब अपन निशान लगा लेंगे जो स्टिच में जाना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अपन को क्या करना है, फिर से शोल्डर का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सॉरी, शोल्डर जहाँ तक आ रहा है मेरा 3.5 इंच शोल्डर लिया है। इसके बाद ही नेक है, तो नेक के लिए मैंने इस तरह से लाइन खींच दी है। इसके बाद अपन को क्या करना है, एपेक्स टू एपेक्स अपना जितना है उसको मैंने 4 लिया है। एपेक्स टू एपेक्स को 2 से डिवाइड किया है तो मेरा 4 आ गया है। और इसके बाद हाफ इंच माइनस करके नीचे के साइज जो अपना वेस्ट साइज है वहाँ पे लिया है। तो मतलब एपेक्स की पॉइंट के पे मैंने 4 इंच लिया है और नीचे के साइज 3.5 इंच लिया है। इस तरह से
और जो 3 इंच पे मैंने यहाँ पे अपना जो प्लेट डलता है नीचे, मेरा टक्स पॉइंट नीचे का था 3 इंच का, जितनी जिसकी चेस्ट रहती है उसी हिसाब से टक्स पॉइंट रहते हैं। ठीक है, 38 मेरी चेस्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेस्ट साइज में मेरे 3 इंच का टक्स पॉइंट आया है। ठीक है, और यहाँ पे हाफ हाफ इंच करके ये जो मैंने एपेक्स पॉइंट से वहाँ पर ये हाफ हाफ इंच पे एक टक्स और लगेगा, जो कि इस तरह से आगा। फिर इसके बाद अपन को क्या करना है, हाँ, जो अपनी बेस्ट साइज है, बेस्ट साइज की अपनी कमर, मतलब कमर का 33 थी, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो 8.2 आया है। तो उसको ये 3 इंच जो अपन ने टक्स पॉइंट लिया उसको मैंने माइनस करके, इस तरह से आप माइनस कर लीजिए और फिर उसका निशान लगा लीजिए। और जो 2 इंच अपन ने मार्जिन के लिए लिया था उसको भी मैंने निशान लगा लिया, और अंदर वाली लाइन को अंदर की साइड मिलाया और बाहर वाली लाइन को बाहर की साइड इस तरह से मिला दिया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, जो अपना यहाँ पे होता है ना, क्या आर्म होल वाला टक्स है, तो हाँ, आर्म होल वाला टक्स भी मेरा 38 साइड चेस्ट है, तो मेरा 1.5 इंच ही टक्स आया। तो 1.5 इंच मैंने यहाँ से लिया है और इस तरह से मैंने निशान लगाया है। फिर 1.5 इंच को भी मैंने फोल्ड किया है, फिर जितना मेरा आया तो मैंने ऊपर की साइड निशान लगाया है दोनों। ठीक है, अब दोनों निशान, ऊपर वाले निशान को और एपेक्स वाले पॉइंट को इस तरह से अपन मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे हाफ हाफ इंच स्टिच में जाएगा, तो वो पहले निशान लगा लेंगे। ये इतना हो गया है। इतना हो जाने के बाद अब जो लाइन अपन ने खींची थी उस वहाँ से और अपन को 1.5 इंच लेना है, क्योंकि 1.5 इंच ये मेरा आर्म होल वाला टक्स। तो इस तरह से फिर ये वाला टक्स अपन को मिल गया, तो इसका भी एपेक्स पॉइंट से अपन मिला देंगे। ये थोड़ी लाइन को लंबा खींचेंगे, क्योंकि जितना ये लाइन है 6.5, तो 6.5 ही इसका जहाँ पे आ रहा है इसकी लाइन, हाँ, जहाँ पे भी 6.5 आ रहा है तो इस तरह से इसमें भी निशान लगा देंगे। देखिए ये वाला लाइन कहाँ पे आ रही थी और ये कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब जितनी वो है टैक्स पॉइंट, अब दोनों को सेम करना है, तो इसके लिए इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से आप इंची, अगर सेंटर पॉइंट निकालते नहीं आ रहा तो आप इंची टेप को ही फोल्ड करते जाइए, तो आपका परफेक्ट ही निकलते आएगा। ठीक है, पहले मैंने सेंटर पॉइंट लिया, उसके बाद सेंटर पॉइंट लिया है हाफ करके। अब यहाँ से भी इसका भी सेंटर पॉइंट लेंगे इस तरह से, और सारे निशानों को हम मिलाएंगे, सॉरी मिलाएंगे नहीं, अभी निशान लगाना है। क्योंकि देखो ये वाला सबसे नीचे वाला जो सेंटर पॉइंट लगाया था वो हाफ इंच बाहर की साइड जाएगा। देखिए ऐसे हाफ इंच बाहर की साइड गया है। हाँ, ये जाएगा 0.25 जितना बाहर जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब 0.2, मतलब 1-2 पॉइंट ही अंदर के साइड जाना है। इसलिए पहले इसको इस तरह से करके मैंने मिलाया है, फिर ये इस तरह से इसको भी मिला दिया है। अब इस तरह से स्केल को पलट लेंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। ये देखिए मेरा निशान बन गया, क्योंकि बॉडी अपनी इसी तरह होती है, तो इसी तरह इसको निशान करना पड़ता। अगर स्टिच में सिल देंगे तो नहीं आएगा। जितनी अब वो लाइन है इसी तरह इसको भी मेजर करके, अब इसको भी इतना ही चाहिए तो इतना ही इसको मेजर करके ये निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया मेरा इतना ½ इंच, ये एक्स्ट्रा है तो ½ इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये पार्ट मेरा छोटा हो रहा। अगर आपका ये पार्ट बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे 1 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे भी ½ इंच ही लेंगे और यहाँ पे भी ½ इंच ही लेंगे। जितना अपना ये यहाँ पे माइनस हुआ है उतना ही ये 3 जगह निशान लगाएंगे। इतना हो जाने के बाद स्केल की मदद से एक सीधी लाइन को खींच लेंगे और अब इसको भी मिला देंगे इस तरह से, इसको भी मिलाएंगे। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।
ठीक है, इतना हो जाने के बाद ये अपना न्यू आर्म होल बनेगा। जैसे कि अपना ये बॉक्स टाइप एक डिब्बा बना लिया है। इसके बाद यहाँ पे क्रोच स्केल की मदद से अपन को क्या करना है, एक और ऐसे बॉक्स टाइप का बना देना है। ठीक है, ये वाला सही नहीं था, ये गलत है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, नेक लगाना है। तो नेक अपना कितना है, 7.5। तो यहाँ पे अपना जितना है, अपन को जितना डीप चाहिए यहाँ पे, तो मैंने 3.5 ही रखा है। आपको और भी चाहिए तो और भी डीप हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप मिला दीजिए और ये ठीक है, बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा अपना। ये है, आप किस तरह से नेक बना रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे हाफ लिया है, फिर इसके बाद फिर से एक और हाफ करेंगे। ये है, अब इतना हो जाने के बाद एक सबसे पहले इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे, इस तरह से। अब इतना हो जाने के बाद स्केल की मदद से, क्रोच वाले स्केल की मदद से आप नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये आ गया मेरा। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे ये है आर्म होल। मैंने बोला था ये सही गलत है, इसलिए मैंने पिंक वाली चौक से इस तरह से ड्रॉ करके बताया है और इसको निशान भी लगा दिया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, वो इसकी कटिंग करना है। अपनी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसके बाद कटिंग होगी। इसके बाद अपन को क्या करना है, ये आर्म होल वाला तीरा को इस तरह से दोनों प्लेटों को जो अपन ने निशान लगाए थे उसको इस तरह से एक के ऊपर एक को इस तरह से रखना है और देखना है अपना आर्म होल सही तरीके से निशान आया है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार सीधी लाइन अपन को इस तरह से स्केल की मदद से सीधी लाइन इस तरह से खींच लेना है। ठीक है, सेम इसी तरह। और इसके बाद अपन को क्या करना है, फिर आर्म होल को कट करना है। इसीलिए मैंने पहले आर्म होल को बड़ा काटा था, ताकि इस तरह से प्लेट रखने के बाद में ये इस तरह से अपन को आर्म होल को अब कट कर लेना है। ये मेरा कब आर्म होल कट हो गया। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन को क्या करना है, एक गोंद लेना है। गोंद को इस तरह से जो अपन ने फोल्ड किया था उसको इस तरह से चिपका देंगे ताकि अपना निकले नहीं। ठीक है, इतना चिपक जाने के बाद इसको यहाँ पे देखेंगे कि कितना आ रहा है, 6.5। 6.5 को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक तो निशान लगा देंगे। इतना निशान लगाने के बाद यहाँ पे अपन को क्या करना है, 1/2 इंच इसी निशान से नीचे को साइड जाना है और यहाँ पे 0.25 जितना बाहर की साइड जाना और स्केल को इस तरह से रखना है और प्रिंसेस कट में यहाँ पे शेप देना है राउंड। इस तरह से शेप दे देंगे। ये राउंड शेप में शेप आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अपन कट कर लेंगे। इसी निशान पे ही कट करना है। ये अपना जो पॉइंट बन रहा है उसको भी अपन कट कर लेंगे। इसका जो पॉइंट निकल के आ रहा है इसको भी कट कर लेंगे। कटिंग इतनी बेसिक हो जाने के बाद अपन को अब क्या करना है, ये देखना है और फिर इसके बाद अपन को क्या करना है, नेक की कटिंग करना है। ये जो अपन ने नेक में निशान लगाए थे उसी निशान के अनुसार ही इसको भी कट कर लेंगे। ये मेरा नेक भी कटिंग हो गया है। ये इसकी अब इसमें क्या करना है, जो अपन ना लोअर बेस्ट लिया था ना वो 13 इंच का था और यहाँ पे देखना है 2.5 इंच इधर आ रहा है, तो यहाँ पे ½ इंच मैंने ऊपर की साइड लिया है क्योंकि मुझे एक बीच में एक पॉइंट उठना चाहिए, इसलिए मैंने एक तिरछे में निशान लगाया है ½ इंच ऊपर की साइड बढ़ा के। ठीक है, जो कि नीचे की साइड हार्ट शेप में निकल के आएगा। अपना शोल्डर कितना है, 3.5 है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी 3.5 आ रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन को क्या करना है, ½ इंच माइनस करके इस तरह से अपन को निशान लगा देना है।
ये 3 इंच पे निशान लगा लिया। और यहाँ पे क्या करना है अपन को, इसका सेंटर पॉइंट लेना है। ये है इस तरह से एपेक्स पॉइंट से जो अपन ने चेस्ट वाली लाइन को मेजर किया था, उसके बाद सेंटर लिया है। सेंटर से फिर से पॉइंट लगा, निशान लगाने के बाद फिर से उसका हाफ में का सेंटर लिया है, फिर निशान लगाया है। उसके बाद इन दोनों पॉइंटों का भी सेंटर निकालना है। ये इतना हो जाने के बाद अपन को क्या करना है, अब सभी पॉइंटों को मिला देना है। ये राउंड शेप में ही मिलाना है इस तरह से। मेरा एक बार में नहीं आ रहा, ये एक बार में मेरा राउंड नहीं आया था, तो मैंने रेज करके दोबारा से निशान लगाया और इस तरह से अपन को कट कर देना है। ये इसके बाद अपन को क्या करना है, इसकी कटिंग कर देना है। ये जहाँ से जैसे ही अपन ने शेप बनाया था उसी शेप के अनुसार ही अपन को कटिंग करना है। ये कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। इतना हो जाने के बाद इसको क्या करेंगे, जो अपन पहले एक नीचे की साइड कपड़े को जॉइंट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इस कपड़े को जो अपन ने काटा था उसको अपन लगाएंगे। देखेंगे कि किस तरह से अपना कहाँ पे कितना मिल रहा। 0.25 जितना अपन को दोनों साइड का मार्जिन लगाना है इसमें। ये मार्जिन के अनुसार ही इसको रख लिया और एक्स्ट्रा कपड़े को अपन ने काट दिया। इसके बाद बैक फ्रंट पार्ट को रखेंगे जिस तरह में आ रहा है उसी तरह इसका रख के, और इसको बैक पार्ट को इस तरह से बैक पार्ट में निशान लगाने के बाद इस तरह से निशान को बड़ा कर देंगे। और फिर इसका आर्म होल पे भी निशान लगाएंगे, जहाँ पे जैसे आ रहा है उसी तरह आर्म होल भी बना जी। इस तरह से आर्म होल को दोबारा से इसमें बनाएंगे। इसके रख के इस तरह से इसके रख गया। इसके बाद इसको चौक से, पिंक कलर की चौक से मैंने इसको दोबारा से इसको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसी के अनुसार अपन को क्या करना है, एक यहाँ पे जो अपन ने सेंटर पॉइंट का निशान लगाया था उसी से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। नीचे की साइड से मैंने 4 इंच ऊपर की साइड लिया है। उसके बाद मैंने एक क्रोच स्केल की मदद से एक और बैक पार्ट में इस तरह से डिजाइन कट कर रही हूँ, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अपन को क्या करना है, जो है अपना इस तरह से निशान लगा लेंगे अपन। ये यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है इसको अपन जब लाइनिंग के कपड़े पे अपन ड्राफ्टिंग रखेंगे उसको मैं पॉइंट हटा दूंगी, ठीक है। तो पॉइंट नहीं निकल के आएगा। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेना है। ये मेरा फाइनल लुक इस तरह से। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू।